नमस्ते साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग यूपीएससी के आगामी परीक्षा की तैयारी में मनोनयन से जुटे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को यह बात पता है कि यूपीएससी की तैयारी में हमें सफलता कौन सी ऐसी चीज है जो दिलाने वाली है? पहले तो आपको यह समझना बहुत ही जरूरी है कि यूपीएससी 3 स्टेज में एग्जाम लेती है। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया होगा तो यह बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स वो फर्स्ट दरवाजा है जिसे पार करके हम कहाँ तक पहुँचते हैं, मेंस और इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि हमारी सफलता में निर्णायक भूमिका कौन निभाने वाला है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी के कुल 2025 अंकों में 1750 अंक मेंस की होती है, अर्थात मुख्य परीक्षा की होती है। ऐसे में अगर हम इंटरव्यू को देखें तो बस वो एक औपचारिक बनकर रह जाता है। हाँ, भले ही हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू आपके रैंक को थोड़ा ऊपर और नीचे कर सकती है, लेकिन आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका तो मेंस की परीक्षा ही देने वाली है दोस्तों। ऐसे में आपकी उत्तर लेखन बहुत निर्भर करती है आपकी सफलता में। दोस्तों, कई उम्मीदवार बहुत स्मार्ट, बुद्धिमान और अच्छा वक्ता होने के बावजूद भी सिविल सेवा की परीक्षा में विफल हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी उत्तर लेखन बहुत ही खराब होती है। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे मैं सफल आईएएस ऑफिसर को जानता हूं जिनके आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि खराब होने की वजह से दिखने और बातचीत करने में स्मार्ट नहीं थे, लेकिन अपने अच्छे उत्तर लेखन शैली की वजह से मेंस में इतने अंक प्राप्त कर लिए कि इंटरव्यू बस उनके लिए औपचारिक बनकर रह गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान इसी बिंदु पर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप दिखने और सुनने में चाहे जितना भी स्मार्ट हो, लेकिन परीक्षा के पास आपकी उत्तर पुस्तिका ही जाती है। ऐसे में परीक्षक के लिए आपकी स्मार्टनेस से मतलब नहीं है, बल्कि उत्तर पुस्तिका की स्मार्टनेस से मतलब है। दोस्तों, मैंने पिछले 2 वर्षों में हजारों उम्मीदवारों के उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी किया है और मैंने खुद भी उत्तर लिखा भी है। तो मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा अनुभव है कि एक अच्छा उत्तर लेखन कैसे लिखा जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल एक और भी होता है कि हम अपने उत्तर को पैराग्राफ में लिखें या बिंदुओं में लिखें। तो दोस्तों, इसका कोई भी सटीक उत्तर नहीं है, क्योंकि जब तक प्रश्न को देखा नहीं जाएगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि हम उस उत्तर को कैसे लिखेंगे। वो प्रश्न के डिमांड को समझने के बाद ही पता किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि उत्तर ज्यादा बेहतर बिंदुओं में ही होता है, क्योंकि अगर आप बिंदुओं में लिखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपने डिमांड को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय सीमा है, यानी कि 200, 250, 150 शब्द के अंतर्गत रहकर आपको उत्तर लिखना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम शब्दों में आपको प्रश्न के डिमांड को पूरा करना है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि जब आप बिंदुओं में लिखेंगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से डिमांड को पूरा कर पाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर बिंदु में नहीं हो पा रहा है तब आप पैराग्राफ में जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पहले क्वेश्चंस को देखना है, उसके बाद ही आप आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेटर क्या है कि आप बिंदुवार तरीके से अपने आंसर को लिखें। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि अच्छा उत्तर लेखन कैसे लिखा जाए। इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बता दूं। तो देखिए, अच्छा उत्तर लेखन वही है जो प्रश्न के मांग के अनुसार लिखा गया है, यानी कि डिमांड को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को क्या करना है, लिखना है। वही सबसे अच्छा उत्तर लेखन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर ये उत्पन्न होता है कि हम कैसे समझे किसी प्रश्न को कि उसका डिमांड क्या है। तो देखिए, ये प्रश्न को जब तक देखेंगे नहीं, सिलेबस को पढ़ेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रश्न को समझना है। ये प्रैक्टिस करने पर होता है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों को सॉल्व करने की, आपके अंदर उतना ज्यादा क्रिएटिविटी जैसा माइंड होता है ना, वो आपके अंदर डेवलप होगा। और जब क्रिएटिविटी जैसा माइंड आपका डेवलप हो जाएगा तो आप किसी प्रश्न पर सोचने की क्षमता डेवलप कर लेंगे और फिर आप बहुत आसानी तरीके से किसी प्रश्न के डिमांड को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख पाएंगे, क्योंकि आपको एक शब्द सीमा के अंतर्गत रहकर ही उत्तर को लिखना होता है। तो ये तो चुनौती एक बनी ही रहती है कि समय सीमा के अंतर्गत रहकर कैसे लिखा जाए। फ्रेंड्स, मेरे पास सुझाव और भी हैं, लेकिन वीडियो में समय इतना ही है। दोस्तों, अब मैं सुझाव तभी दूंगा जब आप कमेंट में लिखेंगे कि आपको प्रॉब्लम किस चीज में हो रही है। देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी। आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारा चैनल आपके साथ बिल्कुल 100% हमेशा खड़ा है। तो ऐसे में आप कमेंट करने से मत डरा कीजिए, आप कमेंट कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है कीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिए। दोस्तों, मैंने जो कुछ भी बताया है वो आपके लिए बिल्कुल ही सहायक है और आपको मसूरी तक पहुंचने में भी बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।